तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी सीटें पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जीतने में कामयाब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अगर पीडीएम इलेक्शन नहीं करवा रही तो उसका क्या मतलब है कि उन्हें पता है कि इलेक्शन से वो भाग रही है और खान साहब की कितनी वर्थ है। कि एक बात तो सर्टिफाइड है कि ये झूठे साबित हो चुके हैं। एक तो होता है ना कि झूठ पे झूठ बोलो और साबित ना हो, इनके तो झूठ भी साबित हो चुके हैं, ये क्रिमिनल्स साबित हो चुके हैं। अब ये मुंह पे आके झूठ बोलते जाए, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तेरे शेर ने मियाँ जितना नहीं हर पासे बहुत महंगाई है तू ते आटा सस्ता करना सी पर वड्डी लुੱਟ मचाई है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान बाजवा और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क के अंदर। यहाँ पर लोगों से मौजूद बात भी करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल इमरान खान अदालत के हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद गए थे और यहाँ पर मौजूद सारे लोग वापस अदालत चले गए थे और आज वापस खान साहब ज़मान पार्क आए हैं कि लोगों की तादाद वापस लोग ज़मान पार्क आना शुरू हो चुके हैं। जहाँ पर मौजूद हम लोगों से पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए और यहाँ पर मौजूद हम लोगों से बात करेंगे क्या मौजूदा हुकूमत 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने में कामयाब होगी या नहीं। तो आप कब से ज़मान पार्क में मौजूद हैं? तकरीबन 1 महीना 5 दिन हो गए हमें। आप थकते नहीं हैं यहाँ पे रात दिन यहाँ पे रह रहे हैं? हमें जिस लीडर के लिए हम काम कर रहे हैं वो पिछले तकरीबन 30 साल से वो नहीं थका, तो हमने क्या थकना है? नहीं थक जाते हैं ना कारकुन, जल्दी थक जाते हैं। कभी भी नहीं, ये वो कारकुन है वो कभी भी नहीं थकती है, ना थकती है ना हिम्मत हारती है। आज अदालत ने हुक्म दिया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं। आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन करवाएगी या नहीं करवाएगी? देखिए जी, एज़ पर रूल उनको ये 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ये उनकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। लॉ के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करना है और उस लॉ में ये है कि आपको 90 डेज़ में जब वो असेंबलीज डिज़ोल्व होती हैं तो 19 डेज़ में आपने वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवानी होती है। तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी सीटें पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जीतने में कामयाब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अगर पीडीएम इलेक्शन नहीं करवा रही तो उसका क्या मतलब है कि उन्हें पता है कि इलेक्शन से वो भाग रही है और खान साहब की कितनी वर्थ है। और वो हमें ये नहीं कि 2 4 5 सीटें, ये आपने बाई इलेक्शन में देखा है, जिसमें भी देखा है, ये अभी राजनपुर के हुए हैं तो कितनी मेजॉरिटी से हमने जो है वो सीट विन की है, वो आपके सामने। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं सदर हूँ विमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की, लाहौर की। तो आप कब से ज़मान पार्क में मौजूद हैं? मैं जी 24 जनवरी की रात को कॉल आई थी, उसके बाद से हम लोग यहीं पर। तो आप थकते नहीं हैं यहाँ पे बैठ के? नहीं बेटा, थकना इसलिए नहीं है कि मकसद बहुत बड़ा है। जब कभी एहसास भी होता है कि हम थक रहे हैं तो हमें ये होता है कि जब तक वो मकसद हम अचीव नहीं करेंगे, जब तक वो मकसद हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक पुरअमन हमारा एहतजाज है एक तरह से। तो मैं समझती हूँ कि ये एहतजाज भी और अपने लीडर की कॉल के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम सब बैठे हुए हैं, तो थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाए। क्या अदालत 90 रोज़ के इलेक्शन करवाएगी? देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि ये डे 1 से बहुत क्लियर था कि आइन में लिखा हुआ है और उसके आगे पीछे और कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन ये नॉन लीग खामखा आपको पता है डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे कि जी हमने वो करना है, सेंसस कराना है, हमारी अभी तैयारी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। आप देखिए 1000 अरब रुपया पर महीना वफाकी हुकूमत खर्च कर रही है, वफाकी हुकूमत के अखराजात हैं। तो आपको ये 60-70 अरब रुपए जो है वो आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं, जो एक बार 5 साल में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो सब बहाने। आपने कहा कि अभी वफाकी हुकूमत 1 अरब रुपया खर्च कर रही है, तो 1000 अरब खर्च कर रही है। तो पीछे इन्होंने कहा था कि शहबाज में कहा था कि हम प्रोटोकॉल ख़त्म कर रहे हैं सारा वफाकी वज़ीर का। जिस तरह हमने मरीम नवाज़ के प्रोटोकॉल देखे हैं, 20 से 25 गाड़ियाँ उनके प्रोटोकॉल में मौजूद है, ये सारी सरकारी गाड़ियाँ में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात तो सर्टिफाइड है कि ये झूठे साबित हो चुके हैं। एक तो होता है ना कि झूठ पे झूठ बोलो और साबित ना हो, इनके तो झूठ भी साबित हो चुके हैं, ये क्रिमिनल्स साबित हो चुके हैं। अब ये मुंह पे आके झूठ बोलते जाए, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग हैं, अवाम है, उसको पूरा शऊर है, उसको समझ आ गई है। वो इनके हाई फाई जो शाही अखराजात हैं, जो इनके तौर तरीके हैं, अवाम पूरी तरह से देख रही है। और शहबाज शरीफ रोज़ आके झूठ बोलते हैं, मरियम बीबी किसी जलसे में झूठ बोलती हैं और उनकी आवाज़ भी उनका साथ नहीं दे रही होती। तो अवाम ने तो क्या ही साथ देना है। आपने देख ही लिया जो उनके जलसे के नाम पे जलसियाँ हुई हैं, जलसियों के नाम पे शादी हॉलों में 2-2, 300 बंदे से बीवी खिताब कर रही थी मोहतरमा। तो ये तो अब बात ही ख़त्म हो गई है कि उनका सफाया हो चुका है, अब उनको समझ नहीं आ रही।
उनको ये नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह विड्रॉ करें, क्योंकि वो अपने आप को रूलिंग एलीट समझते हैं ना। वो समझते हैं या तो हम मुल्क से बाहर रहेंगे या हम जहाँ आगे हुक्मरान बनेंगे। उनको आवाम से कोई गरज है ही नहीं। कल वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने 5 रुपये पेट्रोल कम किया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कौम को बहुत मुबारक हो, क्योंकि 50-60 रुपए जो उन्होंने 2 हफ्तों में बढ़ाए थे, अगर 5 रुपए कम कर दिए तो उसका मुझे तो लगता है एक लॉलीपॉप ही है, उसका फ़ायदा तो नहीं है। क्योंकि अब जितनी चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं वो वापस तो नहीं जाएंगी ना, क्योंकि पेट्रोल के ज़्यादा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। तो मेरा नहीं ख्याल किसी और, इवन दूध दही की कीमत कम नहीं हुई है, किसी सब्ज़ी की कम नहीं हुई है, तो 5 रुपए को क्या करें पेट्रोल को, यूज़लेस है। शुक्रिया। थैंक यू बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरफ सदीकी है। मैं यूसी 145 का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अब ये बताइएगा आप कब से ज़मान पार्क में? मैं ज़मान पार्क तकरीबन 2 माह से आ रहा हूँ। ये मेरा कैंप है, ये जो आपके बाहर है, और PP 156 मियाँ इफ्तिखार का हमारा जो है ना MP है, और हम तकरीबन जो है ना 2 माह से यहाँ हैं। 2 माह से रेगुलर रात दिन यहीं पे हैं कि? हाँ, रेगुलर हूँ। बेसिकली मैं ठेकेदार हूँ। मैं अपने मज़दूरों को ठेके लगा के यहाँ ड्यूटी करने आ जाता हूँ। इसके बाद मैं 4-5 बजे चला जाता हूँ। ये बताइए कि आज अदालत ने कहा कि इलेक्शन होंगे 90 रोज़ के अंदर, हुकूमत इलेक्शन कराए, हुकूमत इलेक्शन करवाएगी 90 रोज़ के अंदर के नहीं? मैं कहता हूँ कि जो सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने 3 जजों ने फ़ैसला दिया है, और 2 जजों ने जो फ़ैसला दिया है वो भी उन्होंने कहा है कि पहले जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके मुताबिक जो है ना हम जो है ना एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि वो भी हमारे साथ ही हैं। टोटली जो है ना 3 जजों ने कहा है कि जो पंजाब असम्बली की है वो ऑटोमेटिक जो ना 48 आवर्स में तहलील हो गई थी। इसके ऊपर गवर्नर के दस्तखत नहीं है, लेकिन सदर पाकिस्तान मजाज अथॉरिटी है कि वो पंजाब में अपने हुक्मनामे से इलेक्शन कराएगी। नंबर 2, KPT में जो है वो गवर्नर ने साइन किए हैं, और वो अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन कमीशन को डेट दे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके इंसाफ 1/3 के साथ जीतेगी। इलेक्शन कमीशन फ़िलहाल इलेक्शन नहीं करवा रहा, आपको लगता है कि हुकूमत अदालत के बाद इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाए? इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत की B टीम है। नंबर 2, जो PDM वाले हैं वो चालू हुए हैं कि अवाम हमारे साथ है नहीं। उन्होंने 30 साल मुल्क को लूटा है। इमरान खान के दौर में जो पेट्रोल था वो 150 था, अब जो है पेट्रोल 272 है। कल सागडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऊपर 5 रुपये बढ़ाकर हम आवाम के ऊपर चपेट मारी है। इसको शर्म आनी चाहिए ये बात करते। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे ये बंदर तमाशा कर रहा है बाबा साहब। नंबर 2, जो मरियम नवाज़ है वो चीख के कह रही है कि पहले गड्डी का हिसाब दो इमरान खान, और तुम अपने बाबा को कहो कि तुम 11 अरब का हिसाब दो, जो हमारा पैसा तुम लूट के बाहर ले गए हो, तो आवाम को तुमने कंगाल कर दिया है। और अभी भी तुम आवाम से उम्मीद रख के बैठी हो कि आपको वो वोट देंगे। अभी आप वो दौर ख़त्म हो गया है कि जब वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1/3 के साथ जीतेगी, और इंशाल्लाह ताला हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान होगा, और ताहयात वज़ीर आज़म इमरान खान। कल मरियम ने जलसे में कहा है कि अदालत का फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? मरियम नवाज़ वो जो है वो तो हर वक्त यही कहती रहती है कि ये लाडला है, इमरान खान लाडला है। क्योंकि जब इमरान खान जो है वो जो फ़ैसला है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं था। जजों ने जो फ़ैसला किया है बिल्कुल सही दिया है। जब आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो तो वो जज सही है, ना हो तो आप कहती है कि जज जो है ना वो इमरान खान की तरफ झुके हुए हैं। अदलिया कभी झुकेगी नहीं, ना PTI वाले अदलिया को झुकने देंगे, ना बिकने देंगे। इंशाल्लाह ताला PDM वाले जितना मर्ज़ी जोर लगा ले, क्योंकि ये राय फ़रार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के पास पैसे नहीं है, तो हम जो है ना यहाँ से अपने PTI के कारकुन पैसे इकट्ठे करके इलेक्शन कमीशन को देते हैं, तो हमारा वो इलेक्शन करा दे। ये जो चोर सिपाही वाला खेल है वो ख़त्म करें, ताकि हम भी जाके पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। तो आपसे इल्तमास है, और मैं तो सदर पाकिस्तान चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन में इलेक्शन कराएं, ताकि हर रोज़ का टोपी ड्रामा ख़त्म हो, ताकि पाकिस्तानी अवाम सुकून से बैठ सके। मुल्क डिफ़ाल्ट हो रहा है और इन लोगों को अपनी शाह खर्चों की पड़ी हुई है।
उनको ये शर्म आनी चाहिए, ये हमारा ही पैसा है। उस दिन मरियम जो है 15-16 गाड़ियाँ लेके चली गई है, वो क्या वज़ीर आज़म है? वो हमारा पैसा नहीं है। सरकारी प्रोटोकॉल था सारा। सारा प्रोटोकॉल वो सरकारी था, क्योंकि वो इसलिए प्रोटोकॉल था। मुझे क्यों नहीं किसी ने प्रोटोकॉल दिया? मैं गरीब बंदा हूँ, ठेकेदार बंदा हूँ, मजदूरी करता हूँ, हक लाल की रोटी खाता हूँ। तुम लोगों ने हमारा जो है पैसा, ये तुम्हारे बाप का पैसा है। ये जो हमारा पैसा जो दे रहे हो, तुम ले रहे हो, ये तुम्हारे बाप का है। छितर तुम हम मारते हो। राणा सनाउल्लाह बगारत बंदा वहाँ बैठा नशा करके बकवास करता रहेगा कि जी मैं फलां 25 मई वाली बात होगी। अब 25 मई वाली बात नहीं होगी। पंजाब में भी हम सेलेक्ट होंगे, KPT में भी होंगे, पूरे पाकिस्तान में होंगे। 1/3 हम जो ना अथॉरिटी लेके आएंगे, और नैब का जो चेयरमैन है वो भी हम अपने तरीके से लगाएंगे। शाह महमूद कुरैशी जो अपोजिशन लीडर बनवाएंगे, और हम आपसे अब मन मर्जी नहीं करने देती। आवाम आपको हिलने नहीं देगी, और ये टाइम हो जो हम आ रहे हैं, और मैं आपके लिए कल्ला ही काफ़ी हूँ। मैं हूँ कल्ला ही काफ़ी है। तो ये इनका ये कहना है कि अगर आप कितनी सीटें यहाँ से जीतने में कामयाब होंगे पंजाब में से? मैं कहना हुआ कि सारी सीटें जीत जावांगी। ये पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। गल गुड़ नहीं हैगा, ये प्यो का माल नहीं हैगा। ये पंजाब जरा है, ये पंजाब पंजाबियों का भी है, सिंधियों का भी, सरहद का भी हैगा। लेकिन ये पंजाब की गल नहीं, ये कोई मलकीयत नहीं हैगी, ये कोई प्लाट का ठेका नहीं हैगा कि रजिस्ट्री करा लैणगे। ये आवाम जी ना उठ खड़ी हुई है, तो तुहाडी मेहरबानी इलैक्शन कराओ, तो अपने आप अपने तो जान छुड़ाओ, तो साड़ी भी जान छड्डो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर फ़ारूक। कितनी देर से ज़मान पार्क में आप? मुझे तो 2 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। रेगुलर यहीं पे हैं कि? हम तो खान के साथ साथ है, जितनी ज़िंदगी है खान के नाम लगा दी है। कभी हम लिबर्टी में होते हैं, कभी ज़मान पार्क के होते हैं, कभी हम यादगार में जलसा करे उधर होते हैं। जिधर जिधर खान हमारा, हमने पीछे पीछे जाना अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि खान कितनी सीटें पंजाब से कलेक्ट कर पाएंगे, कितनी सीटें कामयाब करेंगे पंजाब से? मैं ये कहना चाहता हूँ उन चोरों को, नून लीग वालों को, आप ये बताओ कि आपको वोट कितने मिलेंगे, कितने लोग वोट देंगे? आपको मोहल्ले वाले वोट भी देंगे, आपका ख़ानदान भी आपको कोई वोट देगा कि नहीं? इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब ये मरियम बीबी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती इंशाल्लाह ताला। कह रहे हैं कि हमारे पास मेजोरिटी मौजूद है, अगर आज भी इलेक्शन हो तो हम जीतने में कामयाब होंगे। मरियम के पास बिरयानी के डब्बे मौजूद है, पर खाने वाला कोई नहीं है। इनके पास कहाँ से मेजोरिटी आ गई? ये शेर नहीं है, शेर की शक्ल में गीदड़ है। अगर ये शेर होते लंदन कभी ना भागते, ये शेर होते तो वो जलसों में जाते, जलसे करते, अवाम इनके पीछे होते। इन अवाम ने इन चोरों को, लुटेरों को, गरदारों को, अमेरिका के यारों को सबको रिजेक्ट कर दिया। इंशाल्लाह ताला अब पूरे पाकिस्तान में बल्ले बल्ले होगी और बल्ला बल्ला होगी इंशाल्लाह। तेरे शेर ने मियाँ जितना नहीं, तेरे शेर ने मियाँ जितना नहीं, हर पासे बहुत महंगाई है। तेरे शेर ने मियाँ जितना नहीं, हर पासे बहुत महंगाई है। तू ते आटा सस्ता करना सी, तू ते आटा सस्ता करना सी, पर वड्डी लुट मचाई है। तेरे शेर ने मियाँ जितना नहीं, हर पासे बहुत महंगाई है। तू ते आटा सस्ता करना सी, पर वड्डी लुट मचाई है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਲੰਦਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਲੰਦਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੂੰ। तू सारे डॉलर बाहर पहुँचाना है। तेरे शेर ने मियाँ जितना नहीं, हर पासे लुट मचाई है, हर पासे लुट मचाई है। इंशाल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਰ ਬੱਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜਿਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਏ। ਓਏ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮੀਆਂ, ਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੌਕ 'ਚ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸੱਚਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਨ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੱਜਣੋ, ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਨ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਂਦਰ ਸਾਡਾ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਬਾਂਦਰ ਸਾਡਾ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ, ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ। ਓਏ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੰਡਨ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੰਡਨ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰਾ ਨਾ ਲੰਡਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡਿਆ ਚੋਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਇੰਜ ਲਕਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੰਡਨ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਸੁਬਹ 6 ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਲੁੱਟਦਾ, ਸੁਬਹ 6 ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਲੁੱਟਦਾ। ਬੋ ਵਾਲਾ 6 ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਲੁੱਟਦਾ, ਸੁਬਹ 6 ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਲੁੱਟਦਾ। ਬੋ ਵਾਲਾ 6 ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਲੁੱਟਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਡੂੰਗਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਸ਼ੇਰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਤੇਲ ਲੂਣ ਸਭ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਓਏ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਤੇਲ ਲੂਣ ਸਭ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰਖਾ ਗਿਆ। ਓਏ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਤਲਬ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁਟਾਣਾ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਭ ਮਿਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਭ ਮਿਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਮਿਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਦੀ ਪੁੱਟੋ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਲੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੁੱਟੋ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਲੁੱਟਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਭ ਮਿਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਮਿਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਲੇ ਤੇ ਮੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਭੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਖਾਨ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। शहर च नहीं चंगा शहर जंगल पहुँचा दियो, डूंगा या टोया कड़े शेर दफना दियो। सर आपने जाना कि लोग किस तरह जज्बात में मौजूद है, जो कि आज के इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, जो कि आज के इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। यहाँ हमारे साथ मौजूद थी पंजाब की वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि जब भी इलेक्शन होंगे हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। तब तक दीजिएगा इजाज़त, मुझे एक नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ, नए लोगों के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़।